कायरा साहब, हम ये देख चुके हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, सेंटर में मुस्लिम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी थी। हम इस 90 से हम ये सब कुछ देख रहे हैं, तो ये एक लिहाज से पॉजिटिव भी है अगर हम आगे बढ़ें। मगर ये जो पोलराइजेशन है, इस पोलराइजेशन का इस वक्त लोग कह रहे हैं, और आपकी पार्टी में क्या सेंस है कि क्या इस पे थोड़ा ठंडा पानी ना डालें? जो मैशत है, जो हालात हैं जहां हम खड़े हैं, और इस पे आपकी पार्टी की क्या राय होगी? क्या कुछ दिया जाए रिलीफ अपोजिशन को या नहीं? कायरा साहब। काजी साहब, मेरी जमात तो हमेशा मुल्क के अंदर पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहती है। हमने तो हमेशा चीज़ों को टॉलरेंस की तरफ लेके जाने का, ये जमहूरी रवैया अख्तियार करने की कोशिश की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का फलसफा वो लेके गई थी मियां नवाज शरीफ साहब के पास, अपने सारे दुख भूल के। आसिफ जरदारी साहब को मर्द मुफाहमत इसीलिए कहा जाता है कि वो सब कुछ पी के हालात के तहत फैसले करने के आदी हैं। हमने जब हम हुकूमत में थे पिछले 1.25 साल, तो उस वक्त भी जबकि बहुत मुश्किल हालात थे और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आपस में आमने सामने और खान साहब हमला आवर थे, उस वक्त भी हमने कोशिश की थी, और बावजूद के सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करके एक तरह का उन्होंने हमारे लिए मसला खड़ा किया। लेकिन फिर भी एक रास्ता डायलॉग का खुला, डायलॉग हुआ और वो कंक्लूड हो गया। बस अब उसकी अनाउंसमेंट बाकी थी तो खान साहब ने विड्रा कर लिया। फिर हमने कोशिश की है, अभी ये जो इलेक्शन हुआ इसके फौरी बाद हमारी सीईसी हुई, उसमें भी हमने अपनी सीईसी के अंदर एक कमेटी बनाने का फैसला किया। पहले दिन 2 दिन की सीईसी थी और शाम को अनाउंसमेंट हुई, और उसमें हमने फैसला किया कि सब जमातों के साथ मशावरती अमल किया जाए। हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये वाइडर जो है डिस्कशन होनी चाहिए, तभी पाकिस्तान में बेहतर फैसले हो सकेंगे। अच्छा कायरा साहब, आप सदर बन चुके हैं, जनाब जरदारी साहब सदर बन चुके हैं, और जाहिर है चारों सूबों के बड़े हैं वो। अब वो एक पार्टी के सदर नहीं है बल्कि सारे पाकिस्तान के सदर हैं। तो वो भी क्या इस हीलिंग में उनसे कोई बात हुई आपकी, या उन्होंने कोई इंदिया दिया? मैं काजी साहब उसी पे आने लगा था कि हमने उस पर भी कोशिश की, लेकिन अगले दिन सुबह खान साहब की तरफ से ऐलान आ गया कि इन 3 जमातों से गुफ्तगू नहीं होगी। अब कुछ इशारतन कभी 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाली कैफियत लेके पीटीआई वाले चल रहे हैं। उन्होंने कुछ सिग्नल ऐसे दिए कुछ दोस्तों ने, कंडीशनल सी गुफ्तगू के। उन्हें चाहिए कि वो हालात के तकाज़ों के तहत अपने क्लेम्स अपनी जगह रखें, एहतजाज करना है ज़रूर करें, सब कुछ करें, लेकिन सियासी इदारों को मुस्तहकम करने के लिए डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। आज मुल्क के अंदर जो कवानीन है, पाकिस्तान में कंपैरेटिवली शफाफ इंतखाबात की एक राह पड़ी है। जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हमें बैठना होगा, और हमें जिस सिविल सुप्रीमेसी का खान साहब रोज दावा करते हैं, वो सियासी जमातें जो उनके मुखालिफ हैं, उनको भी पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया है, उसको उन्होंने अगर देखना है, उनके साथ अगर मुफाहमत करनी है या उनके साथ बैठना है, तभी रास्ता निकलना है। अब मुझे लगता यूं है काजी साहब कि खान साहब ने मामलात को इतना उलझा दिया है कि अब उनकी तरफ से अगर कोई पेशरफ्त थोड़ी होती है तो हमारी तरफ से तो वो अगर 1 कदम आगे आते हैं तो मेरा ख्याल है हमको 4 कदम आगे चलने की कोशिश करेंगे। ये तो सियासी रवैया है। ठीक। अच्छा बेग साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लास्ट टाइम हम बैठे थे कि ये जो वोट हुआ ये इतना प्रो नहीं था जितना एंटी था, मगर हुआ। याद होगा आपको, मेरी गुफ्तगू हो रही थी। आप ये फरमाइए कि आप कैसे ये तो चलें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो 5 साल के लिए रहेंगी, मगर गवर्नमेंट तो बहरहाल वल्नरेबल होती है, और फिर इस तरह में आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस गवर्नमेंट का? और पर्टिकुलरली अगर ये इलेक्शन कमीशन डब्बे खोलने का फैसला कर लेते हैं तो माहौल क्या बनता नजर आता है आपको बेग साहब? काजी साहब, बेसिकली तो इस गवर्नमेंट को हर सूरत चलना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले हालात हैं वो बड़े टफ हैं। आपको एक लॉन्ग टर्म, जिसका नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जिक्र भी किया कि एक लॉन्ग टर्म IMF पैकेज चाहिए। आप लॉन्ग टर्म इसलिए चाहिए कि आपके यहाँ जो बाकी इन्वेस्टर्स कंट्रीज या इन्वेस्टर अदारे हैं वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो एक स्टेबिलिटी आएगी लॉन्ग टर्म IMF पैकेज से। अब गवर्नमेंट का चलना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर ये समझे, या जो कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझे कि जी हम इसको नहीं चलने देंगे, डिस्टर्बेंस उसी तरह रखेंगे, तो ये उनका अपना नुकसान है। उनको पहले भी ये करके देख चुके हैं,
उन्होंने 4.25 साल अपनी हुकूमत में पार्लियामान को चलने नहीं दिया। उन्होंने खुद से पार्लियामान से 123 सीटें छोड़ कर चले गए। उन्होंने अपने सूबों में पंजाब केपीके की गवर्नमेंट खुद तोड़ दी। वो एक डिस्ट्रक्शन मोड में है खान साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं ये समझता हूँ कि हर हालत में हमारे रियासत के इदारों को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए कि ये 2-3 साल गवर्नमेंट को पॉजिटिव तरीके से चलाएं, डिलीवरी करें, एक लॉन्ग टर्म पैकेज लीजिए, और उसके बाद अगर ये हालात नहीं सुधरते और आपके माशी, जैसे कि कायरा साहब ने कहा 6 माह, मैं समझता हूँ कि 6 माह में शायद गवर्नमेंट वो रिजल्ट प्रोड्यूस ना कर सके जो कि आने वाले 2-1 साल में कर सकेगी। और अगर ये इनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाती है और रियासत के इदारे भी इनको सपोर्ट करते हैं, जैसा कि लग रहा है उनकी भी ये विल है कि ये गवर्नमेंट चले, तो मैं ये समझता हूँ। बेग साहब, एक सवाल बीच में मैं ज़िम्नन करता चलूं आपके साथ, ये जो कैबिनेट बनी है इसमें जी कायरा साहब प्लीज मैं बेग साहब मैं छोटी सी वजाहत कर दूं। मैंने जो 6 महीने का कहा, इस वक्त जो एक बहस छेड़ दी गई है ना कि ये हुकूमत कमजोर सी है, इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी नहीं है साथ, ये नहीं चल पाएगी, ये फलां फैसला नहीं कर पाएगी, मैंने उसके लिए कहा कि अभी इसके बारे में प्री जजमेंट मुनासिब नहीं है। एटलीस्ट 6 महीने दीजिए इनको क्रिटिकल इनका एनालिसिस करने के लिए। अच्छा, आपने ये कहा कि एटलीस्ट 6 महीने दें कि हम देखें, मगर मैं बेग साहब जो अपने सवाल पे आता हूँ, खुद PMLN के अंदर से कल आसिफ किरमानी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, इससे पहले भी लोग कह चुके हैं, खुद 2 बड़े लीडर मुस्लिम लीग नून के कह चुके हैं जी हम खुद नहीं लेंगे, ये जो कैबिनेट में का हिस्सा नहीं बनेंगे, जनाब साद रफीक साहब भी और एक और राना सनाउल्लाह साहब भी। तो ये जो कैबिनेट है इसकी फॉर्मेशन में क्या समझते हैं आप कि ज़्यादा ऐसा किसका था कि कह रहे हैं कि प्रो मैक्स अब ये प्रोग्राम होगा, क्या कहते हैं, हाइब्रिड, प्रो मैक्स हाइब्रिड, ये चलेगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की चॉइस थी, नेचुरली उनकी पार्टी की इनपुट थी। मैं ये समझता हूँ कि शायद इसमें एस्टैब्लिशमेंट की भी इनपुट हो, और अगर आपने काम चलाना है और गवर्नमेंट चलानी है तो नेचुरली सबको मिलके चलानी है। इसमें पीपल्स पार्टी क्योंकि गवर्नमेंट में वजारतें नहीं लेना चाह रही थी, तो नेचुरली जो बाकी पार्टियां हैं, आपका इशारा मैं समझ गया हूँ, शायद अनइलेक्टेड लोगों के बारे में आप शायद गुफ्तगू कर रहे होंगे, तो ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद थी और उनकी पार्टी की। अब वो जो लोग भी बने हैं मिनिस्टर्स या एडवाइजर, और नेक्स्ट मेरा ख्याल में अगले 6 माह उनके पास होंगे कि वो सेनेट से आ जाएं इलेक्ट होकर, तो फॉर्मेशन जैसी भी बनी है, ये डिपेंड करता है कि लीडरशिप जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, वो सारी कैबिनेट को कैसे लेके चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि सुपर डुपर एक्टिव हैं और काम को बहुत स्पीड से चलाना चाहते हैं, हो सकता है उनकी नजर में ये लोग ठीक है, वो बेहतर हो, चाहे टेक्नोक्रेट काम कर सके। कायरा साहब, क्विकली मैं ये 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो IMF के प्रोग्राम के बाद क्या कोई आपका है, यानी इंडिया के आप कैबिनेट में आएंगे? और सेकंडली, ये कल खोड़ो साहब भी थे मेरे साथ, वो भी ये कह रहे हैं कि हम कौड़ियों के भाव या स्क्रैप के भाव स्टील मिल नहीं बिकने देंगे। तो ये जो अगर प्रोग्राम आता है, तो आपकी तो सेंटर से लेफ्ट की पार्टी है, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दीज पॉलिसीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन? जनाब कायरा साहब। काजी साहब, अगर हमने हुकूमत में आना है तो हमें IMF के प्रोग्राम से पहले भी आने में कोई हर्ज नहीं था और बाद में आने में भी कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन हमने तो एक प्रिंसिपल फैसला ये किया, और इसमें मुस्लिम लीग की ख्वाहिश भी यही थी कि एक बड़ी काबीना ना बनाई जाए, बल्कि एक छोटी काबीना के साथ सूरत के साथ फैसले करने के लिए आप यकसुई से काम करें। और ये कोई छोटा काम नहीं है कि आप जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, क्रेडिट नहीं ले सकेंगे। अगर कल क्रेडिट मिलेगा तो वो मुस्लिम लीग कहेगी कि हमारे वजीर आज़म, हमारी काबीना थी, पीपल्स पार्टी तो शामिल नहीं थी। इसके बावजूद हमने ये काम किया है। मैं तो प्राइवेटाइजेशन में आप सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब है इस गवर्नमेंट को? प्राइवेटाइजेशन देखिए उसके ऊपर ना काजी साहब, बिल्कुल जो IMF का प्रोग्राम है उसकी कंडीशनलिटीज को हम बैठ के मीट करेंगे। उसके प्रोग्राम में सिर्फ ये नहीं है कि आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इन इदारों के नुकसान को रोके इनको फाल बनाएं, और अगर इनको जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले जाया जा सकता है उस पर ले जाया जाए। और अगर कोई और रास्ता नहीं रहता, पहले आपने बाकी सारे रास्ते इख्तियार करने और क्विकली करने। ये बहुत देर हो चुकी है, ये बात तो दुरुस्त है ना कि जितना पैसा ब्लीड हो रहा है बड़ी SME में, इसी पॉजिटिव नोट पे कायला साहब आपके